आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको 11.1 में कोई दिक्कत है तो आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यानी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर का नाम है अपने के पास कोनिक सेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 11 का कोनिक सेक्शन है। इस कोनिक सेक्शन में अपन के पास ये पैराबोला का, इसमें ऑलमोस्ट सारे पैराबोला का क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अपन के पास एक्सरसाइज 11.2 में अपन के पास 1 से लेकर 6 क्वेश्चन इस पेज में और रिमेनिंग क्वेश्चन इस पेज में, यानी कि टोटल इस एक्सरसाइज में अपन के पास 12 क्वेश्चन है। तो इन 12 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में क्वेश्चन ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और एकदम देसी स्टाइल में जैसे आप समझ पाएं उस स्टाइल में आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, सारे क्वेश्चन का जो टाइम स्लैब है ना, हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस डिस्क्रिप्शन की मदद से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, उस डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 6 के आगे आपको टाइम स्लैब होगा। उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का टाइम स्लैब आपको दिया होगा। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन के सामने वाले टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा, ब्लू कलर का टाइम स्लैब होगा। उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 11.2। यहाँ पर अपन हेडिंग डाले एक्सरसाइज 11.2। यह अपन के पास कोनिक सेक्शन, चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन, क्लास 11 प्री डिफाइन है। पेज नंबर हम करते थे, पेज नंबर है अपन के पास 246। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपन के पास। पहला क्वेश्चन में अपन को कह रहा है, पहला क्वेश्चन से पहले ना अपन के पास स्टेटमेंट रखा है। स्टेटमेंट में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। अपन के पास इसमें ना 4-5 टर्म निकालना है। अपन को क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, मतलब अपन को क्या निकालना है? ऐसे भी निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या होगा? ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी अपन के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ पैराबोला बात बराबर है। एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अपन के पास ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी निकालना है। एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट टर्म, अपन के पास एलआर भी निकालना। अपन के पास कौन से टर्म हो गए? फोकाई एक हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस ऑफ क्या होगा वो भी निकालना है। एक्सिस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ, अपन के पास 4 टर्म निकालने हैं। अपन को कितना निकालने हैं? 4 टर्म निकालने हैं। अपन के पास 1 से लेकर के कहाँ तक है? 1 से 16 तक में अपन को ये चारों टर्म निकालने हैं। ठीक, सॉरी 1 से 6 तक में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है अपन के पास। पहला क्वेश्चन में दे रखा है पैराबोला का इक्वेशन y² = 12x। अपन के पास इस पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है। इसको ना अपन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पैराबोला से सबसे पहले कंपेयर करेंगे। यानी तो सबसे पहले ना इसका ग्राफ बना लीजिए। ये y² = ये 12x है। 12x का ग्राफ अपन के पास किस तरीके को, इस तरीके इस टर्म का अपन के पास ग्राफ बनाना है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। y² = 12x, तो मतलब अपन के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये अपन के पास y² = 12x का वाला ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या निकालना है? डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, फोकाई निकालना, फोकस निकालना है, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। यहीं पे अपन पढ़ा ये जो एस है ना, ये निकालना है। ये अपन के पास इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये अपन के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये अपन के पास ये क्या होगा? ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या होगा, ये निकालना है। उसके बाद अपन को क्या कह रहा है? अपन को निकालना है LR, मतलब LR मतलब इसके परपेंडिकुलर इसका लेंथ निकालना है। ये जो लेंथ है ना, ये वाला इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अपन के पास ये होता है, तो ये निकालना है। ये 4 चीज़ निकालना है अपन। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ना इसको कंपेयर कीजिए किससे? तो y² = 4ax से। अपन के पास जब a आ जाएगा ना पैराबोला में, तो अपन के पास लगभग बहुत कुछ आ जाएगा। तो y² = 4x से कंपेयर कीजिएगा। कंपेयर करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा? 4a = क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 4a = अपन के पास क्या आ गया? 12 आ गया। तो a अपन के पास यहाँ से क्या आ गया? a अपन के पास 4 × 12, तो a अपन के पास यहाँ से 3 आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ से 3 आ गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? यानी फोकाई क्या होता है? फोकस क्या होता है अपन के पास? फोकस का कोऑर्डिनेट अपन के पास s होता है। s का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना होता है? a,0 होता है। a,0 a अपन के पास आ गया, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। a का वैल्यू आपने पुट करते हो तो अपन के पास क्या आ जाएगा? 3,0। फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। जब फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया तो ये अपन के पास एक्सिस तो ऐसे भी दिख रहा है। एक्सिस ऐसे कैसे दिख रहा है? अपन के पास इसका वर्टेक्स अपन के पास क्या है? 0,0 0,0 है। तो एक्सिस अपन के पास क्या हो गया? y = 0, या x अपन के पास x एक्सिस हो गया। एक्सिस तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्सिस ऑफ पैराबोला y = क्या आ जाएगा अपन के पास? 0। एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा y = 0, और एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा। 2 हो गया। ठीक है, फोकाई निकल गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में अपन के पास क्या होता है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऐसे भी कोई भी केस में अपन के पास इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस ए इक्वल टू 0। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। x का वैल्यू अपन के पास तो कुछ नहीं, x प्लस ए इक्वल टू 0, ए का वैल्यू डालेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। ए का वैल्यू अपन के पास क्या है, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 0। ये एक आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अपन के पास क्या कह रहा है, एल आर का लेंथ निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो चलिए लेंथ ऑफ एल आर या लेटेस्ट रेक्टम ये आ जाए। लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास क्या होता है, 4a होता है। 4a, ए का वैल्यू अपन के पास क्या है, ये सब याद रखिएगा। लेंथ ऑफ एल आर हमेशा अपन के पास 4a के बराबर होगा। तो 4 इंटू ए अपन के पास कितना है, ए अपन के पास 3 है, तो क्या आ जाएगा अपन के पास 12। एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा। तो अपन के पास आंसर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 आंसर निकालने थे, चारों अपन के पास आ गए। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। अपन के पास फोकाई क्या है, 3। फोकस अपन के पास एफ से या एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं फोकस को, ठीक है। तो 3,0 हो गया। एक्सिस या अपन के पास एक्सिस एक्स एक्सिस, अपन के पास जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है y इक्वल टू 0, अपन के पास एक्स एक्सिस हो गए, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -3, जो भी कहिए। लेंथ ऑफ एल आर मतलब लेटेस्ट डायरेक्ट्रम अपन के पास क्या हो गया, या अपन के पास 12 हो गया। तो ये अपन के पास था क्वेश्चन नंबर पहला था। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपन के पास। दूसरा में अपन के पास इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। देखिए कोऑर्डिनेट का इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना अपन को ना सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बना लीजिएगा तो 90% क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y का अपन के पास सबसे पहले ग्राफ बनाइए। तो ये अपन के पास y एक्सिस रहा और ये अपन के पास x एक्सिस रहा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y मतलब हमें y नेगेटिव कभी नहीं चाहिए, मतलब वो अपर पैराबोला बनेगा। ये अपन के पास ये वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपन के पास अपर पैराबोला बन गया। अपन को निकालना क्या, फोकाई निकालना यानी फोकस निकालना। तो फोकस अपन के पास यहाँ पे कहीं होगा। इसको एफ से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एस से रिप्रेजेंट करिए। इसमें अपन के पास एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ तो एफ से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ऐसे एस से भी रिप्रेजेंट होता है। अपन के पास फोकाई निकालना है। अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये है अपन के पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये अपन के पास ये निकालना है। एक अपन के पास फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। दूसरा अपन के पास वर्टेक्स निकालना रहेगा, तो वर्टेक्स भी निकालेंगे। वर्टेक्स ऐसा अपन को नहीं कह रहा है। उसके बाद अपन को क्या कह रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास क्या था, ये अपन के पास फोकाई है तो इसके नीचे अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एल आर, मतलब ये एल आर का अपन के पास लेंथ निकालना है। तो ये अपन के पास ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता था अपन के पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अपन के पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता था। अपन के पास यहाँ से a आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ay। तो a इस दोनों को कंपेयर कीजिए, इस दोनों को कंपेयर कीजिए तो अपन के पास 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a अपन के पास क्या आ जाएगा, 6/4। तो ये अपन के पास आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब a अपन के पास क्या आ गया, 3/2। a अपन के पास आ गया तो अपन के पास सब कुछ आ गया। अपन के पास फोकाई सबसे पहले आ जाएगा। तो फोकस क्या हो जाएगा अपन के पास, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है अपन के पास, ये अपन के पास y एक्सिस पे फोकस है, y एक्सिस पे फोकस है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,a। तो 0,a, तो अपन के पास फोकस 0 आ जाएगा। a अपन के पास कितना है, a 3/2 है। तो ये अपन के पास फोकस आ गया। एक आंसर अपन के पास फोकस का कोऑर्डिनेट ये आ गया, यानी f का कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद अपन को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। सॉरी, ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है। एक्सिस ऑफ पैराबोला अपन के पास क्या है, x इक्वल टू 0 लाइन ऐसे भी दिख रहा है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या अपन के पास, x इक्वल टू 0 लिख लीजिए या y एक्सिस लिख लीजिए, ठीक है। x इक्वल टू 0 ये अपन के पास आंसर हो जाएगा, या y एक्सिस जो भी लिख लीजिए, y एक्सिस। ये अपन के पास 2 आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करा, इसके बाद के पास फोकाई हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, ये अपन को निकालना है। ये अपन के पास y प्लस a इक्वल टू 0 होता है हमेशा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो चलिए अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास हो जाएगा y प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू डालिए, a का वैल्यू अपन के पास क्या है, a का वैल्यू 3/2 है। तो y प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। या y इक्वल टू -3/2 जो भी लिखे ये अपन के पास आंसर, ये आंसर हो गया, ये आंसर, दोनों अपन के पास बात बराबर है। उसके बाद लेंथ ऑफ एल आर निकालना है।
लेंथ ऑफ एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है अपन के पास 4a के बराबर होता है। हमेशा लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास किसके बराबर होगा 4a के बराबर। तो a का वैल्यू अपन के पास पता है, a का वैल्यू पता पुट कर दीजिए। a का वैल्यू अपन के पास कितना आया था 3/2, 2 दूनी 4, तो अपन के पास कितना आ गया लेंथ ऑफ एल आर 6 आ गया। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर देख लीजिए, आंसर अपन के पास क्या आ जाएगा, ए अपन के पास फोकस कितना आ गया 0,3/2, एक्सिस अपन के पास y एक्सिस हो गया या x = 0 जो भी कहिए बात बराबर है। उसके बाद अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y = -3/2, ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास कितना आ गया 6 आ गया। ये अपन के पास आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन माइनस वाला टर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन दे रखा है y² = 8x है, दे रखा है -8x। तो y² क्या है अपन के पास पैराबोला का इक्वेशन y, एक सेकेंड फोकस हो जाओ, फोकस हो गया, y² है -8x दे रखा है। ठीक है, तो ये अपन के पास इक्वेशन है। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाइए। तो ये अपन के पास ग्राफ ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अपन के पास पैराबोला का ग्राफ तो अपन को पता ही है कि बस ऐसा होता है, ऐसा होता है, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, ऐसा होगा। बस देखना ही है कि अपन के पास ग्राफ किधर घूमेगा। ठीक है, तो y² = -8x आएगा। ठीक है, तो y² अपन के पास ये अगर नहीं रहता y² = 4x तो ग्राफ इस तरीके का बनता, माइनस लग गया तो इस तरह इधर बन जाएगा। तो चलिए y² = 4x से -8x का ग्राफ इस तरीके का कुछ बनेगा। ये अपन के पास ग्राफ ये वाला बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, इसका फोकस अपन के पास क्या हो जाएगा, फोकस अपन के पास यहाँ हो जाएगा। फोकस हमेशा ग्राफ के अंदर होता है, इन पॉइंट पे। तो ये अपन के पास फोकस हो गया, इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया, ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास ये डिस्टेंस है, इससे पीछे अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा x + a = 0। ये अपन के पास हमेशा होता है डायरेक्ट्रिक्स का एक्सप्रेशन। इस केस में अपन के पास x + a = 0 होगा, उससे अगर अपर पैराबोला रहेगा तो y + a = 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये अपन के पास x + a = 0 हो गया। ये अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। और अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए लेंथ ऑफ एल आर। तो इसका अपन के पास एल आर अपन के पास कौन सा रहेगा, ये अपन के पास एल आर हो गया, मतलब लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। ये अपन के पास क्या y² = -8x। इसको अपन स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता था, y² = -4ax। ये अपन के पास स्टैंडर्ड पैराबोला था। इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था, y² = -4ax। ए आ जाएगा, अपन का काम बन जाएगा। दोनों के इक्वेट कीजिए, दोनों के वेट कीजिएगा तो -4a = क्या आ जाएगा अपन के पास -8। तो ए अपन के पास यहाँ से कितना हो जाएगा, ए अपन के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ से कोई दिक्कत नहीं। ए आ गया तो अपन का सब काम हो गया, आधा से ज़्यादा काम हो गया। ए आ गया तो अपन के पास फोकाई हो गया। फोकस को अपन एफ से रिप्रेजेंट करते थे या एस से भी, तो फोकस अपन के पास क्या हो जाता था इस केस में 0, -a होगा, सॉरी -a, 0 -a, अपन के पास फोकस होगा। तो माइनस ये अपन के पास एक्स वाई एक्सिस से इधर है, लेफ्ट साइड है, तो -a, 0 अपन के पास फोकस होगा। तो फोकस का इक्वेशन डालिए, फोकस अपन के पास क्या हो जाएगा -a, माइनस अपन के पास क्या था -a, तो -a 2 हो जाएगा, 2, 0 -2, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपन के पास फोकस आ गया। फोकस जब आ गया तो अपन के पास ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है अपन के पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला तो ऐसे अपन को शुरू में ही दिख गया, ये अपन के पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला अपन के पास क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, या y = 0 लाइन। ठीक है, ये एक इक्वेशन, एक आंसर अपन के पास ये हो गया। दूसरा आंसर, पहला आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है अपन के पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन क्या है x + a = 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो यहाँ अपन के पास x + a = 0, a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a का वैल्यू पुट कीजिए तो x + a अपन के पास कितना है, x + एक सेकेंड, x - a = 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x = a लाइन होगा, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए तो x = अपन के पास क्या आ जाएगा a लाइन। तो x + a = 0 हो जाएगा, x - a = 0 होता है। ठीक है, तो x - 2 = 0, तो x = अपन के पास 2 हो जाएगा। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ एल आर, तो अपन के पास लेंथ ऑफ
एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम। ये अपन के पास 4a के बराबर होता है। ए अपन के पास a का मैग्नीट्यूड डालना है, साइन के साथ नहीं डालना है, तो अपन के पास 4 इंटू ए अपन के पास 2 आ जाएगा, तो अपन के पास लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा, एक आंसर ये, एक आंसर ये। एक बार आंसर मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है अपन के पास फोकस अपन के पास -2,0 हो गया। ठीक है, एक्सिस वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगा अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स, और लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास 8 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। अपन के पास इक्वेशन दिया क्या दे रखा है, पैराबोला का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। ये अपन के पास पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है। अपन को निकालना क्या है, निकालना है एल आर निकालना है, कोऑर्डिनेट फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, और लेंथ ऑफ एल आर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ना अपन ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y का ग्राफ बनाइए। तो ये अपन के पास वाई एक्सिस रहा, ये अपन के पास एक्स एक्सिस रहा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y का ग्राफ क्या होता था, इस अपर पैराबोला होता था। ठीक है, लेकिन अपन के पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y है, तो ये डाउन पैराबोला होगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y का ग्राफ अपन के पास कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन के पास कौन सा ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको ना कंपेयर कर लीजिए कौन सा स्टैंडर्ड पैराबोला से। चलिए इसमें ना सबसे पहले इसका फोकस अपन के पास क्या हो जाएगा, फोकस अपन के पास ये है एस या एफ से रिप्रेजेंट, फोकस अपन के पास क्या आ जाएगा 0, -a, यह अपन के पास फोकस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वर्टेक्स हो जाएगा अपन के पास एक्सिस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, या अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास, या एल आर अपन के पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास परपेंडिकुलर होता है। तो ये अपन के पास सब कुछ निकालना है। तो चलिए अपन को सबसे पहले ना इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ये अपन के पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयर कीजिए। तो -4a इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास -16। ठीक है, तो a अपन के पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं नीचे। अब फोकस यहाँ से आ जाएगा, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है अपन के पास, फोकस है 0, -a। ठीक है, सब कुछ साइन के साथ पुट कीजिएगा, तो 0, -a 0, -4 अपन के पास ये फोकस हो जाएगा। एक आंसर तो अपन के पास ये हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये सॉरी एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये अपन के पास हो गया। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 लाइन, सॉरी x इक्वल टू 0 लाइन, तो x इक्वल टू 0 लाइन, या अपन के पास y एक्सिस, या अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या निकालना है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा a लाइन, y माइनस a, या y इक्वल टू a लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a लाइन। ठीक है, तो y इक्वल टू a अपन के पास कितना है 4 है, तो ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ एल आर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम, अपन के पास लेंथ ऑफ एल आर हो जाएगा 4a। तो a अपन के पास कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाई a अपन के पास 4 है, तो ये अपन के पास आ जाएगा 16। एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा। 3 आंसर 4 आंसर अपन के पास आ गया। एक बार आंसर मैच चला देते हैं। 0, -4 ये फोकाई हो गया। एक्स ये अपन के पास y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो y एक्सिस ये सॉरी एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास y इक्वल टू 4 लाइन हो गया, और ये आ जाएगा अपन के पास लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास 16 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 10x। अपन के पास इक्वेशन क्या दे रखा है पैराबोला का, y स्क्वायर इक्वल टू 10x, ये अपन के पास इक्वेशन दे रखा है। इसमें अपन के पास सब कुछ निकालना है, सब कुछ नहीं, जो 4 चीज़ बोल रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले ना इसका ग्राफ बनाते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x 10x, ये अपन के पास सबसे स्टैंडर्ड वाला होता है। ठीक है, 4x वाला, तो ये अपन के पास ग्राफ हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, ये अपन के पास y स्क्वायर इक्वल टू 10x मतलब 4x वाला ग्राफ, ये अपन के पास पैराबोला हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ये अपन के पास क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा। ठीक है, और ये इससे अपन के पास मिला दीजिए, तो ये अपन के पास लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। ये अपन के पास और क्या डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो ये अपन के पास यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये निकालना है अपन के पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है, लेंथ ऑफ एल आर निकालना और फोकस निकालना है। फोकस अपन के पास क्या होता था, a,0 इस केस में। ठीक है, तो सबसे पहले ना अपन के पास ए आ जाएगा ना पैराबोला में, तो अपन का सब काम हो जाता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपन के पास 10x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x है। तो इसको कंपेयर कीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये अपन के पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता था। तो इससे अपन कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए तो अपन के पास ए आ जाएगा। तो 4a इक्वल टू क्या है अपन के पास 10। तो ए अपन के पास कितना आ जाएगा 10/4, मतलब ए अपन के पास कितना आ गया 5/2। ठीक है, तो ए अपन के पास 5/2 आ गया। तो फोकस अपन के पास ऐसे ही आ जाएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना आ जाएगा, a,0 होता है फोकस का कोऑर्डिनेट। तो फोकस का कोऑर्डिनेट a,0, तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो 5/2, ये अपन के पास फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला वैसे ही दिख रहा है, एक्स एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा अपन के पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये अपन के पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, या y इक्वल टू 0, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है अपन के पास, x, इस केस में अपन के पास x प्लस a इक्वल टू 0 होता है, या x इक्वल टू माइनस a लाइन होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो x इक्वल टू माइनस a लाइन, a अपन के पास कितना है 5/2 -5/2, ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अपन के पास इक्वेशन लेंथ ऑफ एल आर चाहिए, तो लेंथ ऑफ एल आर 4a के बराबर होता है। लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4a। तो a अपन के पास कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाई a अपन के पास 5/2 है, 5/2 है। तो ये 2 2 4, तो अपन के पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास 4 आंसर आ गया, चारों अपन के पास एक आंसर ये भी जाएगा एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपन के पास फोकस है अपन के पास 5/2, 0। ठीक है, और ये अपन के पास एक्सिस अपन के पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास x इक्वल टू -5/2 हो गया, और लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास कितना हो गया 10 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। अपन के पास इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। ये सारे ना काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अपन के पास ना पैराबोला में घुमा नहीं रहा है, बस सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। अगर घुमाना चाहे तो काफ़ी अच्छे से घुमा सकता है पैराबोला में। ये सारे क्वेश्चन सिंपल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। तो ये अपन के पास y एक्सिस रहा, ये अपन के पास x एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू y वाला ग्राफ क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ अपर पैराबोला होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, मतलब ये अपन के पास डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस पैराबोला होना चाहिए, अपन के पास डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, ये अपन के पास इसका पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला का अपन के पास ये इक्वेशन हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, अपन के पास इसका फोकस क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। ये फोकस क्या हो जाएगा -0, -a, ये अपन के पास ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फोकस, ये आ जाएगा। एल आर अपन के पास क्या आ जाएगा, एल आर अपन के पास ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास ये हो जाएगा। ठीक है, अपन के पास पैराबोला का एक्सिस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा। तो सारा निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर किससे कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयर कीजिए। तो अपन के पास -4a क्या है अपन के पास -9, तो ए अपन के पास कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो ये अपन के पास यही अपन के पास, सॉरी आंसर नहीं, ए अपन के पास यही हो जाएगा। तो ए अपन के पास 9/4 आ जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए आ गया, तो फोकस अपन के पास आ जाएगा एस या फोकस जो भी लिखिए। तो एस आया अपन के पास, फोकस क्या आ जाएगा 0, है 0, है। तो अपन के पास फोकाई कितना आ जाएगा, फोकस या फोकाई जो भी कहिए, फोकाई अपन के पास आ जाएगा 0,9/4। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा फोकाई का। ठीक है, यानी फोकस का अपन के पास एक आंसर ये हो गया। उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऐसे ही दिख रहा है अपन के पास वाई एक्सिस है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है अपन के पास, वाई एक्सिस। ठीक है, ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। अपन को घुमाना चाहे ना तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कोई लाइन के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, ये अपन के पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रहा है। लेकिन अपन के पास x + y + 5 = 0, ये भी अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला आ सकता है अगर आपको घुमाना चाहे तो। ठीक है, तो ये अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। उसके बाद क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में क्या हो जाएगा अपन के पास y = +a लाइन हो जाएगा, +a हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y =
ए लाइन हो जाएगा। तो y इक्वल टू ए अपन के पास कितना है, ए अपन के पास 9/4 है। तो ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ एल आर चाहिए, तो लेंथ ऑफ एल आर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल आर मतलब इक्वेशन ऑफ ये अपन के पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपन के पास हो जाता है 4a के बराबर। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ए अपन के पास 9/4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो अपन के पास लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास 9 हो गया। ठीक है, तो ये अपन के पास 3 आंसर हो, 4 आंसर हो गए। यहाँ पे तो आंसर लिखना भूल ही जाते हैं, ये भी अपन के पास आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है अपन के पास फोकाई है 0, -9/4, सॉरी ये -9/4 हो जाएगा। ठीक है, अपन के पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अपन के पास एक सेकेंड 6 का y एक्सिस है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास y इक्वल टू 9/4 हो गया और ये लेंथ ऑफ एल आर अपन के पास 9 के बराबर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले ना अपन के पास स्टेटमेंट रखा है। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। अपन को क्या कह रहा है कि 7 से 12 तक अपन के पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है अपन को। ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अपन के पास 7 से लेकर के 12 तक पैराबोला का इक्वेशन निकालना, सब कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो चलिए अपन ना सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फोकस दे रखा है, फोकस दे रखा है कितना 6,0। ठीक है, ये अपने पास फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है x इक्वल टू -6। ठीक है, ये अपने पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये सब जो दे रखा है ना उसको अपन ना सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो ये अपन के पास हो गया y एक्सिस और ये अपन के पास हो गया x एक्सिस। ठीक है, अपन के पास फोकस क्या दे रखा है 6,0, तो अपन के पास फोकस यहाँ पे कहीं होगा, फोकस क्या हो जाएगा अपन के पास 6,0, ये अपन के पास फोकस हो गया। उसके बाद x इक्वल टू -6 लाइन किसका इक्वेशन दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है, x इक्वल टू -6 लाइन यहाँ पे कहीं होगा। अपन को पैराबोला कैसा होगा अपन को नहीं पता है, जो सब दिया हुआ ना वो सब सबसे पहले लिख लेते हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू -6 लाइन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अपन के पास वर्टेक्स आ जाएगा ना, तो अपन का काम बन जाएगा। वर्टेक्स अपन के पास आएगा, अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स अपन के पास फोकस और क्या नाम है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास ये रहा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपन के पास कितना आ गया -6,0, ये अपन के पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये रहा, फोकस ये रहा, इस दोनों का मिड पॉइंट अपन के पास यहाँ पे कहीं होगा, तो ये अपन के पास वर्टेक्स हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए अपन यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पर अपन लिख लीजिए, तो यहाँ पर अपन लिख लीजिए इट्स वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ, या -6,0 और 6,0 -6,0 एंड 6,0 इसका मिड पॉइंट होगा। इस दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, तो अपन के पास वर्टेक्स भी से रिप्रेजेंट कीजिए, ए से जो से भी रिप्रेजेंट करना आपके हाथ में है। ठीक है, जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए बी से ही रिप्रेजेंट करिए। तो वर्टेक्स का मिड पॉइंट, इस दोनों का मिड पॉइंट अपन -6 + 6 मतलब 0, कॉमा अपन के पास 0 + 0/2, तो अपन के पास 0, तो -6 + 6/2 अपन के पास हो जाएगा 0,0 अपन के पास वर्टेक्स आ जाएगा। तो वर्टेक्स अपन के पास ओरिजिन हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अपन के पास पैराबोला ये फोकस होता है, पैराबोला के अंदर होता है, तो अपन के पास वर्टेक्स ये पैराबोला अपन के पास कुछ इस तरीके का होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अपन के पास पैराबोला कौन सा हो गया, y² = 4ax वाला पैराबोला हो गया। तो ठीक है, तो अपन के पास पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा y² = 4ax। अब इनके पास a आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। a अपन के पास क्या आता है, a अपन के पास फोकस ये आ जाएगा, a अपन के पास 6 ऐसे भी दिख रहा है, a अपन के पास यहाँ से 6 आ जाएगा। तो सिंस a = 6, इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपन के पास क्या आ जाएगा, y² = 4 × 6 × x। तो अपन के पास आ जाएगा y² = 6 × 24x। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार आंसर देख लेते हैं। ये आंसर होगा अपन के पास y² = 24x हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि फोकस दे रखा है और अपन के पास डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है इसमें भी। तो फोकस अपन के पास कितना दे रखा है, फोकस अपन के पास 0, -3 दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दे रखा है, y = 3 लाइन दे रखा है। तो चलिए अपन ना सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये अपन के पास हो गया y एक्सिस और ये अपन के पास x एक्सिस हो गया। फोकस अपन के पास क्या दे रखा है, 0, -3 लाइन मतलब 3 दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट, मतलब y एक्सिस से नीचे। तो ये अपन के पास यहाँ से पर फोकस होगा, फोकस अपन के पास 0,
-3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट्रिस अपन के पास y इक्वल टू 3 लाइन, तो y इक्वल टू 3 अपन के पास ये वाला डायरेक्ट्रिस हो जाएगा। y इक्वल टू 3 अपन के पास ये डायरेक्ट्रिस होगा। अपन के पास इसका क्या नाम है, डायरेक्ट्रिस का फुट क्या हो जाएगा, जेड अपन के पास क्या हो जाएगा, जेड अपन के पास आ जाएगा 0,3, ये अपन के पास जेड आ जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस आ जाएगा। तो अपन के पास वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स इस दोनों का मिड पॉइंट है, सॉरी इस दोनों का मिड पॉइंट आएगा, इस दोनों का मिड पॉइंट अपन के पास वर्टेक्स या ए से रिप्रेजेंट या बी से रिप्रेजेंट कीजिए। 0 + 0 मतलब 0 आ जाएगा, 3 - 3 अपन के पास 0/2 तो 0 आ जाएगा, वर्टेक्स अपन के पास 0 आ गया। तो अपन के पास डायरेक्ट्रिस के ये अपन के पास ये पैराबोला किस टाइप का हो जाएगा, पैराबोला अपन के पास इस टाइप का हो जाएगा, ये अपन के पास पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू -4ay वाला इक्वेशन हो जाएगा। तो अपन के पास पैराबोला x² इक्वल टू -4ay, अपन के पास a आ जाएगा, तो अपन का काम बन जाएगा। a अपन के पास कितना है, यहाँ से दिख रहा है 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस a इक्वल टू 3। यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा, फोकस का अपन के पास कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0, a होता -a होता था, तो a अपन के पास यहाँ से 3 आ गया। तो सिंस a इक्वल टू 3, इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ अपन के पास कौन सा, y² इक्वल टू -4ay, सॉरी x² इक्वल टू -4ay, तो -4a अपन के पास कितना है, 3 है, और y अपन के पास y है, तो x² इक्वल टू -12y, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। अपन चाहते ना तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाना रहता है, इसलिए अपन ना इतना कुछ झमेला करते हैं। तो ये अपन के पास इक्वेशन हो जाएगा। एक बार इक्वेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का इक्वेशन है अपन के पास x इक्वल टू -12y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है। वर्टेक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं या v से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं, तो वर्टेक्स अपन के पास क्या है, 0,0 दे रखा है। ठीक है, वर्टेक्स अपन के पास 0,0, फोकस अपन के पास क्या दे रखा है, फोकस अपन के पास 3,0 दे रखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए। तो ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, इसको ड्रॉ कीजिए। अपन के पास वर्टेक्स क्या है, 0,0, तो ये अपन के पास वर्टेक्स आ गया। फोकस अपन के पास क्या है, 3,0, तो ये अपन के पास फोकस यहाँ से पे आ जाएगा 3,0। ठीक है, तो अपन के पास पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा, पैराबोला इस तरीके का बनेगा। ये फोकस अपन के पास अंदर रहता है हमेशा, ऐसा नहीं कि फोकस इधर रहा पैराबोला ऐसे बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फोकस की तरफ पैराबोला बनता है, तो ये अपन के पास फोकस हो गया, फोकस 3,0। तो अपन के पास ए क्या आ जाएगा, ए अपन के पास कितना आ गया, 3 आ गया। अपन के पास किस टाइप का पैराबोला बनेगा, इस अपन के पास y² इक्वल टू 4x वाला पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पे ले लीजिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² इक्वल टू 4ax, ए का वैल्यू अपन के पास 3 है इंटू x, तो अपने के पास क्या आ जाएगा 12x, y² इक्वल टू 12x, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है अपन के पास y² इक्वल टू 12x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपन के पास वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है। तो वर्टेक्स अपन के पास कितना दे रखा है, वर्टेक्स अपन के पास इसमें 0,0 दे रखा है, 0,0 अपन के पास वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो वर्टेक्स अपन के पास 0,0 हो गया। फोकस अपन के पास कितना दे रखा है, फोकस अपन के पास -2,0 दे रखा है। ठीक है, वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया। तो चलिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए। तो ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। फोकस अपन के पास क्या, -2,0, मतलब -2,0 यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, -2,0 फोकस यहाँ पे। तो अपन के पास पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि वर्टेक्स अपन के पास ओरिजिन दे रखा है, वर्टेक्स अपन के पास 0,0 दे रखा है। ठीक है, वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, तो अपन के पास ए आ गया। ए अपन के पास कितना आ जाएगा, ए अपन के पास आ जाएगा सॉरी +2, हमेशा ए अपन के पास पॉजिटिव होता है, ए अपन के पास 2 हो गया। ठीक है, ए 2 आ गया, तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² इक्वल टू -4ax के बराबर होगा। तो y² इक्वल टू 4x अपने के पास a कितना है, 2 है, तो 4 × 2 × x, तो अपने के पास आ जाएगा y² इक्वल टू -8x, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है y² इक्वल टू -8x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि वर्टेक्स अपन के पास दे रखा है, वर्टेक्स अपन के पास कितना दे रखा है, 0,0, ये अपन के पास वर्टेक्स दे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, अपन के पास कोई पॉइंट से ये पैराबोला पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट है अपन के पास, 2,3 से ये पैराबोला पास कर रहा है, एंड एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस, और अपन के पास जो पैराबोला का एक्सिस है ना वो x एक्सिस है।
तो चलिए सबसे पहले ना अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपन के पास कोई पैराबोला है, ठीक है, सॉरी ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और अपन के पास क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस अपन के पास ग्राफ है, कौन सा है अपन के पास एक्स एक्सिस, इसका सॉरी एक्स एक्सिस अपन के पास क्या है, एक्सिस है इस पैराबोला का। तो अपन के पास ये अपन के पास पैराबोला है, तो ये इस टाइप से पैराबोला बनेगा या इस टाइप से पैराबोला बनेगा। लेकिन अपन के पास पॉइंट भी दे रखा है, क्या कर रहा है, ये पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, मतलब ये अपन के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, मतलब पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होना चाहिए। और एक्स एक्सिस इसका अपन के पास ये क्या नाम पैराबोला का एक्सिस होना चाहिए। तो चलिए अपन के पास एक्स एक्सिस पैराबोला का एक्सिस बना देते हैं। तो ये अपन के पास एक्सिस से पैराबोला का एक्सिस हो गया, इस पॉइंट से पास करा देते हैं। तो पी पॉइंट अपन के पास 2,3 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। ये अपन के पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया, और ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। और ये जो पैराबोला है ना इस पॉइंट होके पास हो रहा है, तो यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट P 2,3 लाइज ऑन इट, ठीक है, इस पे लाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई का तो सेटिस्फाई कीजिएगा, तो ए का इक्वेशन ए का वैल्यू आ जाएगा। तो अपन के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a इंटू 2, तो अपन के पास आएगा 9 इक्वल टू 8a। तो ए अपन के पास कितना आ गया 9/8। ए अपन के पास आ गया, ए का वैल्यू फिर से इसमें पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी 9/8 हो गई, 9/8, तो 4ax, तो ए अपन के पास कितना है 9/8 इंटू अपन के पास x हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो वाई स्क्वायर अपन के पास कितना आ जाएगा 9/2x, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का अपन के पास आंसर है, ये 2 को ना इधर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक सेकंड फोकस कर लो, अरे फोकस हो जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स अपन के पास कितना दे रखा है 0,0, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, अपन के पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,2 पॉइंट एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अपन के पास क्या करा, जो पैराबोला है ना वाई एक्सिस के सिमेट्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस इसका अपन के पास एक्सिस है, पैराबोला का जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अपन के पास कोई पैराबोला है, ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये देखिए ये जो पॉइंट है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, मतलब पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करा देते हैं पैराबोला, ये अपन के पास, और वाई एक्सिस को अपन के पास पैराबोला के एक्सिस मानते हुए अपन के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से पैराबोला पास करा के अपन के पास ये पैराबोला हो गया अपर पैराबोला। तो ये अपन के पास कोई पॉइंट है, पी पॉइंट अपन के पास कितना है 5,2, ये अपन के पास पॉइंट हो गया, ठीक है। वर्टेक्स अपन के पास 0,0 हो गया, ठीक है। तो वर्टेक्स हो गया, अपन के पास पॉइंट हो गया। तो चलिए अपन सबसे पहले मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या मानेंगे, ये अपन के पास किस टाइप का पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो चलिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये अपन के पास इक्वेशन इस टाइप का इक्वेशन है, अपन के पास इस टाइप का पैराबोला है, तो इस टाइप का इक्वेशन हो गया। अब देखिए पॉइंट P इसको पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ले लीजिए सिंस पॉइंट P 5,2 ऑन इट, इस पे लाई कर रहा है, इस पे है पॉइंट P, इस पे है, इस पे, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दे, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू a इंटू 2, मतलब a अपन के पास कितना आ जाएगा 25/8 आ जाएगा, ठीक है। तो a अपन के पास ये आ गया, अपन के पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला लाना है, तो ये अपन के पास a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिए तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा अपन के पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो अपन के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू 25/8 इंटू वाई, तो 4 दूनी 8, तो अपन के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 25y, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं, अपन के पास 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा अपन के पास 12। अब यही अपन के पास लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपन के पास एक्सरसाइज कौन सा था 11.2 द एंड होता है।
ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज 11.1 में कोई दिक्कत है तो आप जाकर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या ऊपर आई बटन में वीडियो देखे दिया होगा, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।